नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के थाना बाबा बाजार क्षेत्र के पूरे शुक्ल भरतपुर वार्ड मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में शनिवार की देर रात पटीदारी के विवाद में गोली चल गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है और 1 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। गोली लगने से आत्माराम शुक्ला, मोहित शुक्ला और अनंतराम शुक्ला घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे सीओ रुदौली सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और यशो संतोष सिंह तथा रुदौली के देवेंद्र सिंह आदि ने घटनाक्रम की जानकारी ली। सीओ रुदौली श्री त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिली है, थाना बाबा बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। बता दें कि पटीदारी का विवाद था और इसी दौरान विवाद के चलते गोली चली और जिसमें 3 लोग को गोली लगी। 1 गंभीर रूप से घायल है, उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसकी हालत खराब होने पर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 17 जून 2023 को रात करीब 8:30 बजे थाना बाबा बाजार पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम बिहारा में पूरे सुकुल एक मजरा पड़ता है। वहाँ पर 2 परिवार जो आपस में चचेरे परिवार लगते हैं, उनके मध्य आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई। मौके पर इस सूचना पर पुलिस पहुंची। कुल वहाँ पर 3 घायल जो मौके पर थे उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। घायलों में 2 व्यक्तियों को फायर आर्म की इंजरी थी और 1 व्यक्ति अन्य घायल था। तत्काल उनको चिकित्सा के लिए रवाना किया गया। इसमें तहरीर एक पक्ष की तरफ से प्राप्त हुई है और उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर और जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। प्रदेश के आबकारी मंत्री ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे के कोटसराय स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम को लेकर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि 9 वर्षों से प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए संदेश होता है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित होते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आज़ादी के अमृतकाल के सुनहरे 9 वर्षों के कार्यकाल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुनहरा 9 वर्ष समाप्त हुआ, अब हम लोग 10वें साल में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाईं और इस योजनाओं को लागू किया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इस बार होने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। बता दें कि हाईवे के कोटसराय स्थित एक होटल के बाहर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह बिन्नू ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत भी किया। अयोध्या के नया घाट पर ड्यूटी कर रहे एक यातायात उप निरीक्षक की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। इसके साथ ही एक आरक्षी भी हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल में एसपी यातायात आरएस गौतम सहित तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। बता दें कि मूल रूप से देवरिया जिले के रुद्रपुर के रहने वाले यातायात उप निरीक्षक 53 वर्षीय विनोद सोनकर 2 माह पहले ही लखनऊ से स्थानांतरित होकर अयोध्या आए थे। शनिवार को उनकी ड्यूटी नया घाट पर लगी थी। बताया जाता है कि दिन में ही उन्हें बुखार की शिकायत थी। शाम होते होते गर्मी से व्याकुल हो गए और हालत खराब होने पर नया घाट पुलिस चौकी में जाकर बैठ गए। वे लौट रहे थे कि गुदड़ी बाजार के पास बेहोश हो गए। लोगों ने उन्हें फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। खबर मिलते ही एसपी यातायात समेत अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। टीएसआई हैं विनोद कुमार सोनकर, आज दोपहर में ड्यूटी पे थे। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको
कुछ न्यूरो प्रॉब्लम पहले से भी रही है और हीट स्ट्रोक उनको हुआ है। ये अयोध्या में ड्यूटी कर रहे थे। वर्ल्ड फादर्स डे के अवसर पर अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सिविल लाइन स्थित होटल में एक सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन करके 3 पिताश्री को कौशल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत गिरीशपति त्रिपाठी महापौर अयोध्या ने पहुंचकर प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय महेंद्रा, महामंत्री प्रतीक वैश्य, उपाध्यक्ष सचिन सरीन, कोषाध्यक्ष एकता टंडन, सचिव मंसूर खान राजन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि को स्वागत और अभिनंदन करते हुए माला और पटका पहना करके उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। फादर्स डे पर जो है हम लोग करीब 2012 से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका बहुत अच्छा परिचय रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, उसमें से हम लोग 3, 4, 5 लोगों को चयनित करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो आपके फैजाबाद अयोध्या के महापौर महंत गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी थे और जिनको सम्मानित किया गया है उसमें वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री रमेश कुमार चतुर्वेदी जी, जो खेल डायरेक्टर भी उत्तराखंड के थे, और आपके बीएन दास जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 5-7 साल से वो नवभारत टाइम्स को लिख रहे हैं। आपके भागरथ पचौरी वाला जी थे जो समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका जिनकी है। ये 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये है कि आज जिस तरह से नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि 99% जो है वो अपने पिता और माँ से बिल्कुल अलग है। तो यदि मेरे कार्यक्रम से यदि 1% भी यदि कहीं असर पड़ता है तो मैं इस कार्यक्रम को सफल मानता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, ना आपको कोई ईसाई मिलेगा, कोई आपको वृद्धाश्रम में ना मुसलमान मिलेगा, ना सिख मिलेगा, ना जैन मिलेगा, मगर जो आपका हिंदू समाज है ये पूरा वृद्धाश्रम से पूरे देश के अंदर भरा हुआ है, जगह नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है? ये संजय महेंद्रा, अध्यक्ष अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र के टकसाल में स्थित एक रेडीमेड की दुकान में चोरी हो गई। लगभग 90,000 से अधिक का सामान चोरों ने पार कर दिया। बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र में टकसाल में है बुद्धू होजरी। यहां पर चोरों ने बीती रात सीढ़ी के सहारे दुकान के अंदर छत से उतर करके गले में रखा पैसा तथा अन्य सामान लेकर के रफू चक्कर हो गए। सुबह चोरी के बारे में दुकान स्वामी को पता चला तो उसने कोतवाली नगर में तहरीर दी। कुल मिलाकर के 90,000 से अधिक की चोरी के बाबत दुकान स्वामी ने जानकारी दी है। कपड़े की दुकान है, होजरी कपड़े की। ये 90,000 रुपये की हमारी चोरी हुई है। छत से आके जंगला तोड़ के उसी से चोरी हुई है। कौन लोग हैं? चोरी करने वाले बस 2-3 आदमी के ऊपर में शक है। नाम बताओ। एक निश्चित है और एक पंडित है और एक शंकर। पुलिस को अभी नहीं। आए थे। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा जिसको इसके ऊपर शक है उसको उसका नाम बताइए। क्या नाम आपका? बुद्धू। वर्तमान में मौसम और बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ रही है, जिससे आमजन, बुजुर्ग और बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने, लोगों में बचाव के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राजा ने सभी चिकित्सालयों में कूलर, शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था के साथ साथ लू और हीट स्ट्रोक से प्रभावितों के तत्काल इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, इस संबंध में हमने बात की डॉक्टर से। क्या कहना है डॉक्टरों का, सुनिए आप। पानी की तरलता को बनाए रखें, डिहाइड्रेट होने से बचाए रखें। इसके लिए हर घंटे पर 1-1 गिलास पानी को पीते रहें और धूप में निकलने से पहले पानी पी करके निकलें और शरीर को गमछे या टोपी लगा कर निकलें। उन्हें चीज़ें परहेज करें, सादा खाना खाएं। सादा खाना खाना है।
एक एक घंटे पर पानी की पीते रहे। यहाँ पर ऐसे कल ऐसा कोई केस अभी नहीं इंडोर है। नहीं तरीके से पूरी व्यवस्था है। अगर कोई आता है तो पूरी तरीके से हाइड्रेट करने की पूरी व्यवस्था है, ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। जनता से अपील यही कि शरीर को हाइड्रेट रखें, धूप में निकलने से पहले पानी पी कर निकले और सादा खाना खाएं, तला भुना चीज़ खाएं ना, और घर से बाहर निकलने से पहले खाना खा के निकले, पानी पी के निकले। लक्षण डिहाइड्रेट होने से चक्कर आएगा और मूर्छा की स्थिति बनेगी।